तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के YouTube चैनल पर। देखिए, पहले का जो वीडियो गया था, जो बच्चों की मन की बात थी और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो वीडियोस बने थे, उसमें कुछ कमेंट्स आए हैं। ये कमेंट्स कुछ बहनों ने किया है जिन्हें थोड़ा फील हुआ कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। जो आपने कहा है वो महिलाओं के बारे में गलत है। देखिए, मेरा अंदेशा बस यही था बनाने का वीडियो, ताकि अगर वे लड़कियां जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूल चुकी है और दिन भर कुछ गलत करती हैं, ख़ास तौर पर वो मोबाइल में बिजी रहती हैं, तो उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। उनके लिए ये वीडियोस था। मैं उन महिलाओं को या उन लड़कियों को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ जो पढ़ाई भी करती हैं और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हैं। हाँ, अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहेंगे तो आपको गार्जियंस भी बोलते हैं। आप अपने गार्जियंस को ये वीडियो दिखाओ ना, उन्हें वो बता देंगे कि ये जो मैंने बातें कही है वो गलत कही या सही कही है। आपको और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ बोलने का, लेकिन ये हक है कि हम शिक्षक हैं। हम जब बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं तो उनको गलत रास्ते में भी जाने से रोक सकते हैं। ठीक है, इसी उद्देश्य से ये वीडियोस बने थे। और इसमें जो बातें कही गई थी ये सभी महिलाओं के लिए नहीं कही थी। मैंने उसमें बहुत अच्छी बातें भी बोली हैं और गलत बातें भी बोली हैं। वो गलत बातें सिर्फ उन लड़कियों के लिए हैं जो पढ़ाई को मजाक समझ के रखी है। आपको कोई ज़रूरी नहीं पड़ता है, कोई नहीं पड़ता है कि आपके पिताजी एक अगर चपरासी हैं या एक गवर्नमेंट जॉबर है या फिर एक किसान है तो आप उनके सपनों को चूर चूर कर दें। आप मेहनत करिए, जॉब के लिए तैयारी करिए, कंपटीशन लेवल पर तैयारी करिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए, ना कि लंच फंद करके आप फालतू का कमेंट्स पास करें। तो चलिए, आज का वीडियो जो है हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं और इस टॉपिक का नाम है भारत और अफगानिस्तान के संबंध। देखिए, भारत और अफगानिस्तान का संबंध जो है वो बहुत अटूट है, क्योंकि 1980 के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहली बार एक मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित हुआ, जिसमें बहुत सारी बातों को उजागर किया गया। दोनों देशों की जो आर्थिक नीतियां थी, दोनों देशों की जो मित्रतापूर्ण संबंध था, उसमें काफ़ी बदलाव हुए। ये बदलाव जो थे वो 10 वर्षों तक तो बहुत एक्टिव रहा, लेकिन 1990 में जब भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते प्रगढ़ हो रहे थे, तब अफगानिस्तान में अचानक गृह युद्ध शुरू हो जाता है। यह गृह युद्ध मतलब कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ तालिबानी संप्रदाय के लोग जो थे वो डिमांड कर देते हैं एक अलग देश बनाने का, जिससे अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षति होता है। अफगानिस्तान में अहिंसा फैलने लगती है और इस तरह से भारत और अफगानिस्तान के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। किंतु 2001 के बाद फिर से भारत और अफगानिस्तान के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम होता है। तालिबान जो है वो अपनी सत्ता को जैसे ही खोता है, दोनों देशों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा होने लगता है। देखिए, भारत ने अफगानिस्तान के पुनः निर्माण में बहुत सहायता किया है। ये अफगानिस्तान को अपना छोटा भाई जैसा मानता है। दोनों एक ऐसे बोल सकते हैं दोस्त हैं या मित्र देश हैं जिसने एक दूसरे की बहुत सहायता की है। भारत ने अभी तक अफगानिस्तान की मदद के लिए $3 अरब की मदद की है, जिसमें अफगानिस्तान का संसद, अफगानिस्तान की कई सड़कें और अफगानिस्तान के कई अस्पताल बनाए गए हैं। भारत ने अफगानिस्तान और दिल्ली में, यानी कि कांधार और दिल्ली के बीच कार्गो कॉरिडोर को भी खोला है। इस कॉरिडोर के द्वारा दोनों देश जो है वो कभी भी डायरेक्ट उड़ान भर करके एक दूसरे की सहायता इमरजेंसी में कर सकते हैं। आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, कांधार जो है एक समय में गांधार हुआ करता था और हमारे देश और की राजधानी दिल्ली जो है, इसको पहले हस्तिनापुर बोला जाता था। तो यहाँ से विवाह हुआ था गांधार में। तो भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे यहाँ के राजाओं ने वहाँ के रानियों से विवाह किया और दोनों देशों के बीच बहुत मित्रतापूर्वक संबंध बने। देखिए, भारत ने अफगानिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सिंचाई तथा पनबिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जाओं के स्रोत का भंडार किया है। भारत ने अफगानिस्तान को हर मुमकिन कोशिश की है कि उसे हर सहायता मिले, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत ही एक हेल्पफुल देश है। यह देश भारत की हर संभव प्रयास को अपनी सहायता से पूरा करता है। राजनीतिक रूप से रणनीतिक भागीदारी के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्ष मतलब दोनों पक्षों से बहुत अच्छे विकास की झलक हमें मिलती है, जिसमें मानव संसाधन, सामाजिक, आर्थिक
और अवसंरचनाओं का हमें पता चलता है। भारत ने अफगानिस्तान के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है और हर वर्ष भारत वहां नए नए स्कूल बना रहा है। ये भारत की कृति है कि भारत ने अफगानिस्तान का वो बुरा वक्त पे साथ दिया है जब तालिबानी सेना या तालिबान के लोग अफगानिस्तान को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। भारत ने अपने शांति दूतों के द्वारा वहां पर बहुत शांति कायम की है। काबुल के लिए भारत ने सहतूत नामक बांध का निर्माण करवाया है और साथ ही साथ पेयजल परियोजना को भी भारत ने स्वीकृत किया है। देखिए, अफगानिस्तान जो है एक छोटा सा देश जरूर है, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अमेरिका लगातार भारत पर एक आरोप लगाता है, जिसमें एक बार ट्रंप जी ने हाल फिलहाल में यह दावा पेश किया था कि भारत जो है वो किसी तरह से अफगानिस्तान की सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इसका कड़ा विरोध किया और तुरंत इसका जवाब देते हुए कहा कि हम जो हेल्प कर रहे हैं अफगानिस्तान का, वो कोई देश नहीं कर सकता। अफगानिस्तान ने इसका पूरा समर्थन किया और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने सीधा कहा कि भारत हमारा बड़ा भाई है जो हमें हर वक्त सहायता देने के लिए तैयार रहता है। अफगानिस्तान शुरुआत से ही भारत के साथ मित्रतापूर्वक संबंध में कायम रहा है। भारत ने कई ऐसे क्षेत्र को विकास किया है अफगानिस्तान में जहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गरीबी थी। भारत ने वहां के शरणार्थियों और वहां की गरीब जनताओं को बहुत ही कम मूल्य पर घर दिए हैं, घर बनवा दिए और बोल सकते हो उन्हें आश्रय दिया। इन घरों को कम लागत में तैयार करने का उद्देश्य भारत का यह था कि वहां के लोगों को भी बहुत सारी मानव संसाधन की प्राप्ति हो। भारत ने अफगानिस्तान के गांवों को लगभग 116-121 प्रांतों को सीधा काबुल से जोड़ा है। काबुल वहां का बिजनेस सिटी कहलाता है। भारत ने अफगानिस्तान के हर वो संसाधन को सही रूप में और सुरक्षित रूप में रखा है, जिसके द्वारा अफगानिस्तानी सरकार जो है हमेशा भारत के पक्ष में है। आज भी यूएन में भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे का खुलकर समर्थन करते हैं, जिस कारण से ही अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ हमेशा बनाया हुआ है। अमेरिका भारत पे कई आरोप लगाते हैं। अमेरिका ने एक बार ये भी बात कही, उनके विदेश मंत्रालय द्वारा ये बात रखी गई कि हम अफगानिस्तान से अपने 7,000 सैनिक को हटा लेंगे। लेकिन क्या भारत उसके लिए खड़ा होगा? क्योंकि लगातार अगर अमेरिका अपने 7,000 सैनिक को, ये घटना आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका के 7,000 सैनिक वहाँ तैनात थे और अमेरिका को लगातार वहाँ बहुत सारी गलत नीतियों का सामना करना पड़ता है। 2017 में अफगानिस्तान को भारत ने बहुत ही बड़ा एक उपहार दिया। भारत ने अफगानिस्तान की सहायता की और पहली बार अफगानिस्तान के एक सैटेलाइट को भारत ने अंतरिक्ष में भेजा। भारत के इसरो ने बहुत ही ज़्यादा मदद की है अफगानिस्तान के विकास में, क्योंकि इससे अफगानिस्तान के रोटिंग सैटेलाइट्स को सेट किया गया उनके ध्रुवीय केंद्रों पर। इस तरह से रोटिंग और सैटेलाइट के द्वारा अमेरिका और भारत ये दोनों मिलकर के अफगानिस्तान की सहायता करते हैं, जिससे वहाँ के आतंकवादी गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा लगाम लगता है। देखिए, भारत ने रिमोट सेंसिंग का भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास किया है। ये रिमोट सेंसिंग क्या होता है? देखिए, इसके द्वारा क्या होता है कि तेल व्यापार और एक बोल सकते हैं खनिज व्यापार में, या फिर बोल सकते हैं खनिज खुला उद्योग में भारत लगातार क्या करता है? अफगानिस्तान की सहायता करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान आता है, जिससे एक कॉरिडोर भारत बनाने का प्रयास कर रहा है, जहां से अफगानिस्तान से सीधा भारत के लिए तेल का पाइपलाइन बिछा सके। लेकिन अभी पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए इस कॉरिडोर को बंद कर दिया गया है। इसे चालू किया जाएगा जब पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते होंगे, और आशा करते हैं कि ये रिश्ते बहुत अच्छे हो, जल्दी सुधर जाए, जिससे भारत में एक समय तेल का जो मूल्य होगा काफ़ी कम हो जाएगा। देखिए, उसके बाद आपको ये जानना होगा कि अफगानिस्तान जो है वो लगातार भारत की अच्छी नीतियों का बखान यूएन में कर चुका है। भारत द्वारा जल आपूर्ति नेटवर्क, उसके बाद मजार शरीफ में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर। अफगानिस्तान के लोग भारत के फिल्मों के बहुत कायल हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। खास करके उन्हें अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान की मूवीज़ बहुत पसंद है। वे लगातार इन फिल्मों को देखते हैं।
आपको ये जान के हैरानी होगी कि अफ़गानिस्तान में आज भी शोले के डायलॉग बहुत फेमस हैं। वहाँ के लोग शोले के गानों को, शोले के डायलॉग को बहुत बोलते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि अफ़गानिस्तान किस तरह भारत के साथ एक मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करता है। देखिए, अफ़गानिस्तान में भी आतंकवादी है, तालिबानी लोग जो है वहाँ गृह युद्ध लगातार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अमेरिका जो है भारत के सामने एक पक्ष रखा है कि यदि आप जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सहायता कर रहे हैं उसी तरह से क्या आप अपनी सेना को वहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि अमेरिका धीरे धीरे अब वहाँ से अपनी सेनाओं को उठा के अपने देश में वापस ले जा रहा है। तो अगर वहाँ से अमेरिकी सेना चल जाएगी तो अफ़गानिस्तानी सेना जो है वो उतनी सक्षम नहीं है कि वो तालिबानी गृह युद्ध या तालिबानी आतंकवादियों का सामना कर सके। अब भारत के पास ये एक मौका है कि वह अपने मित्र देश की सहायता किस तरह से करता है, क्योंकि भारत यदि अपनी सेना को वहाँ भेजेगा तो क्या भारत की सेना सक्षम है उन आतंकवादियों और उन गृह युद्ध के लोगों के साथ डील करने में। तो आशा करते हैं कि ये सभी पॉइंट्स जो अफ़गानिस्तान और भारत के संबंध होंगे इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। इसका चैप्टर हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।